आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। आरडीडीई का आदेश हुआ बेअसर, प्रतिनियोजित नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। नियम के विपरीत दूसरे प्रखंडों में प्रतिनियोजन जारी। जहां जिले में शिक्षा विभाग के नियम को ताक पर रखकर मनमानिक स्कूलों के शिक्षकों को मनमाफिक स्कूलों में शिक्षकों को प्रतिनियोजन जारी है। इसमें पंचायत व प्रखंड से लेकर जिले के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के आरडीडी ने ज्ञापन 2260 15 दिसंबर 2022 द्वारा आदेश जारी कर डीईओ से कहा था कि क्षेत्र के तहत शिक्षकों का अनियमित रूप से प्रतिनियोजन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें डीईओ, डीपीओ, बीईओ के स्तर से नियमित रूप से प्रतिनियोजन किया जा रहा है, जो विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल है। आरडीडीई ने निर्वाचन कार्य आपदा एक शिक्षकीय विद्यालय में संचालन के लिए किए गए प्रतिनियोजन के अतिरिक्त शिक्षकों का किए गए प्रतिनियोजन को पत्र निर्गत की तिथि से ही रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार ने साधा निशाना, बोले उन्हें क्या पता पिछड़ेपन का दर्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछड़ों का दर्द महसूस नहीं करने का आरोप लगाया है। बिहार की विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए नीतीश कुमार कहा, विकसित राज्य के नेता होने के कारण प्रधानमंत्री हमारा दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं। सुधाकर सिंह पर लगाम कसने सिंगापुर से सक्रिय हुए लालू यादव, सीएम नीतीश कुमार पर बयानबाजी पड़ेगी भारी। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लालू यादव के निर्देश पर राजद ने नोटिस भेजा है। उन्हें शो कॉज किया गया है और बयानबाजी मामले में 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। लालू यादव ने पूरे मामले में सिंगापुर से हस्तक्षेप किया है। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज पहुंची बक्सर। सीएम ने बिहार में विकास कार्यों का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल के बलबत्रा गांव के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर से उतर, जहां से वे सीएम गांव पहुंचे। वहां जैविक खाद से किए गए किसान विजय सिंह की 2 बीघा में की गई केले की खेती भी देखे उन्होंने। अरवल में शिक्षा विभाग के कार्यालय में लगी भीषण आग, जलकर खाक हुआ अहम दस्तावेज व फाइल, लाखों का नुकसान। अरवल में जिला शिक्षा का दफ्तर धू कर जल गया। आग की लपेटे में कार्यालय में रखे दस्तावेज, फाइल व कुर्सी टेबल समेत अन्य सामग्री जल गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बिहार में एक बार सरकारी दफ्तर आग की चपेट में आया। अरवल में शिक्षा विभाग के दफ्तर में भीषण आग लग गई। इसे कई अहम दस्तावेज व कुर्सी टेबल समेत कार्यालय के सामान जलकर खाक हो गए। शहर के बीच ब्लॉक के पास स्थित दफ्तर में लगी आग से हड़कंप मच गया। सिमरिया तीर्थ में नहीं रुक रहा गंगा विलास क्रूज, हाथ में फूल लेकर खड़े रह गए अधिकारी व विधायक। स्थानीय विधायक समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विदेशी सैलानियों के स्वागत के लिए यहां मौजूद थे। सुबह 8 बजे से क्रूज का इंतजार कर रहे लोगों को इस वक्त निराशा हाथ लगी। जब 11:10 पर क्रूज सिमरिया पहुंचा, लेकिन बिना रुके ही मुंगेर के लिए बढ़ गया। डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में छात्रा से छेड़खानी, नशे में धूर्त सेना व आईटीबीपी का जवान गिरफ्तार। डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में से छेड़खानी करने के आरोप में सेना और आईटीबीपी के 2 जवान गिरफ्तार किए गए। छपरा जंक्शन पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों जवान नशे में धूर्त पाए गए हैं। बिहार के रेल यात्री रहे सतर्क, शराब सप्लाई के कारण कहीं मुसीबत में न फंस जाएं, ये हकीकत करेगी हैरान। बिहार के रेल यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। शराब के सप्लायरों की करतूत से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपके ही साथ सामान्य यात्री बनकर शराब के सप्लायर भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पर आपको इसकी भनक नहीं। आम्रपाली दुबे के वायरल हुआ बेबी डंप वाले तस्वीर का खुला राज, जानिए क्या है सच। आम्रपाली दुबे की एक तस्वीर आपकी अपकमिंग फिल्म दाग एगो छलांग की है। इसमें वे लीड रोल में नजर आने वाली है। रेणु विजय फिल्म इंटरटेनमेंट के बैनर की यह फिल्म बनकर तैयार है। इसमें आम्रपाली दुबे लीड रोल में नजर आएंगी। बिहार के नालंदा में राजद नेता के बॉडीगार्ड के पुत्र का मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में पुलिस। बिहार के नालंदा में राजद नेता के बॉडीगार्ड के पुत्र का शव मिला। मॉर्निंग वॉक पर निकलने लोगों ने देखा कि एक युवक का शव
ओगरा स्कूल के मैदान से लगे फुटबॉल गोल पोस्ट के पोल पर लटका हुआ है। शनि का 30 साल बाद कुंभ राशि में गोचर। जानिए आपकी जन्म कुंडली में तो नहीं पड़ रहा शनि का अशुभ प्रभाव। शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। यह आपके पिता से शत्रुता करते हैं। शनि प्रथम श्रेणी का पाप ग्रह है। योगी संत सन्यासी के पालनहार भी हैं। भागलपुर के नवगछिया में 400 जिंदा कारतूसों के साथ 3 तस्कर धराए। पटना एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के नवगछिया में पटना एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर 3 हथियार तस्करों को दबोचा गया है, जिसके पास से 100 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। सहरसा में दिल्ली जैसा सड़क हादसा। युवक को दूर तक घसीटता गया ऑटो चालक, अब पैर काटने की आई नौबत। सहरसा में मंगलवार देर शाम टेम्पो और बाइक की सीधी टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे टेम्पो पर घायल को चढ़ाकर सहरसा भेजा, लेकिन टेम्पो चालक डर के मारे उस सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गया। नवादा में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने होटल संचालक समेत 4 लोगों को उठाया। नवादा पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर सेक्स रैकेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें होटल संचालक समेत 4 अन्य शामिल हैं। तेलंगाना में नए विपक्षी फ्रंट की दिखी झलक। जदयू राजद को आमंत्रण नहीं। जानिए क्या बोले जेडीयू के नेता। तेलंगाना के केसीआर के नेतृत्व में किए गए विपक्षी फ्रंट के झलक दिखी। रैली में अखिलेश यादव, केजरीवाल समेत कई दिग्गज आमंत्रित किए गए, लेकिन जेडीयू और राजद के न्योता नहीं मिला। इसे लेकर जेडीयू के नेता ने प्रतिक्रिया दे दिया। दरभंगा के डीएम के नाम से जारी हो रहा फर्जी पत्र। राजीव रौशन ने खुद ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी जानकारी। इन दिनों दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने नाम से फर्जी पत्र वायरल हो रहा है, जो विभिन्न कार्यालयों में निर्देश देता है कि फर्जी व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर पर जिलाधिकारी का फोटो लगा हुआ है। ऐसे में अधिकारी से लेकर आम जन तक के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नालंदा में 3 दिनों से लापता 2 युवकों का शव मिलने से मचा हड़कंप। गांव के ही लोगों ने पर हत्या की आशंका। नालंदा से 3 दिन लापता युवकों को शव मिलने की खबर सामने आ गई। हत्या की आशंका गाँव के ही कुछ लोगों पर है। मृतक के परिजन ने बताया कि 3 दिन पूर्व गाँव का एक ही युवक दोनों को बुलाकर नदी किनारे पंप के पास ले गया था। उसके बाद से दोनों लापता थे। मुंगेर के जमालपुर में पूर्व मुख्य पार्षद के पुत्र ने ही आत्महत्या। कन्याकुमारी गए थे माता पिता। जमालपुर नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद के पुत्र ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक के माता पिता कन्याकुमारी गए हुए थे और वो अपनी मम्मी पापा मौसी के साथ रह रहा था। इस बीच हुई घटना से कोहराम मच गया।